इसका भी हमें कोई पता नहीं है। वर्तमान पल में हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन की यात्रा चल रही है। इंसान की बनाई हुई घड़ी यदि बंद हो जाए, टूट जाए, तो भी वक्त तो नहीं रुकता है, वक्त तो चलता ही रहता है। वक्त घड़ी से नहीं बंधा। घड़ी तुम्हारे पास है ये जानने के लिए कि कितने कल्प बीत गए, कितने पल और कितने कल्प बीत गए। इसका थोड़ा हिसाब किताब रखने के लिए घड़ी बनी है, लेकिन वक्त तो निरंतर चलता है, जिंदगी निरंतर चलती है। दुख और सुख एक एहसास है। इसी बात में, एक ही बात में किसी को खुशी होती है और एक ही बात में किसी को उदासी होती है। गुरु दरबार इसलिए बना कि कर्म करने के लिए जो आप निकले हो सब इस पृथ्वी पर, जन्म लेने के बाद हमको कर्म करना ही सिखाया गया और कर्मों की ही पूरी खेती है यहाँ, जो करनी ही पड़ेगी। किसी को ये कहें कि नहीं भाई बिल्कुल कुछ मत करो, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, तो भी वो उदासीन पंथ है। कुछ भी मत करो, पैदा हो गए ठीक है। जैसे महाराजा जड़ भरत, पहले तो राजा थे भरत और फिर बन गए जड़ भरत, यानी जो जड़ के समान है। अब उनको उन पिछले 2-3 जन्मों में ऐसा ज्ञान हो गया कि कर्म करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। मालिक तो वही है, देने वाला और लेने वाला, छीनने वाला। कई दफा मैं देखता हूं कि कोई लोग और अपन खुद भी बड़े संकट में आ जाते हैं। चारों तरफ से गेट जिसमें से निकलना है, जो रास्ता है वो स्क्वीज हो जाता है, यानी समाप्त दिखता ही नहीं, रास्ता बंद हो जाता है। पट भी बंद हो जाते हैं, दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। ऐसा समय देखने के लिए तो आए हो ना, तो दिखाएगा वो हर चीज। ये केवल लालो लाल हरियाली और ये है और वो सब, उसके लिए सब बराबर है। वो तो खिजा और फिजा सब उसी की मर्जी है और दोनों उसी के बनाई हुई है। जिंदगी में दोनों ही आपको दिखाता है। तो बहुत बड़े संकट में जब कोई पड़ जाता है तो उसकी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना विवेक, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे हाथी और चूहे की लड़ाई हो तो क्या बस चलेगा चूहे का। लेकिन जिसने गुरु दरबार से संबंध रखा है और करने के लिए सिर्फ प्रणाम ही किया है, तो उससे कनेक्शन हो जाता है उसका गुरु का। विदाउट कनेक्शन द बल्ब कैन नॉट इल्यूमिनेट। वो तो इल्यूमिनेट जब होता है जब पीछे कनेक्शन हो, बटन ऑन हो। तो ये प्रणाम करना, देखिए आज साल का सबसे बड़ा दिन है ज्योग्राफिकली। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। कल से थोड़ा कुछ मिनट कम होगा, फिर कुछ मिनट कम होगा, फिर कम होगा। आज सबसे बड़ा दिन है। आज फादर्स डे भी है। आपके अपने पिता भी तो हैं, आपके अपने पिता हैं, पीछे पितामह हैं, पिता है, पितामह है और परदादा भी हैं। और ये गुरु दरबार में भी
गुरु पिता सम बैठा है। तो दिन बड़ा है आज। पिता का दिवस कोई छोटा नहीं हो सकता। पालना तुम्हारी मम्मी करती है, मां करती है, लेकिन उसके पीछे है पुरुषार्थ, लगातार मेहनत करना, कुछ कमा के लाना, ये पिता का काम है। तो पिता के दिवस हमको अपने पिता को नमन करना चाहिए। गुरु दरबार में जो पिता है उनको भी नमन करना चाहिए। सृष्टि का भी जो पिता है उसको भी नमन करना चाहिए। सत गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु के आगे सत लगाओ तो सत्य गुरु होता है, और गुरु के पीछे लगाओ तो गुरु ही सत्य है। आगे लगाओ तो सतगुरु बन गया, और पीछे लगाओ तो गुरु ही सत्य है। तो यहां सत्य से आपका योग है। आज योग का भी दिन है ना, आज इंटरनेशनल योग दिन पहली बार हो रहा है। योग एक अच्छी क्रिया है, अगर उसको क्रिया माने तो, नहीं तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, जो कि आज आंखों से ओझल है। जितना योग को बताया जा रहा है, जितना सिखाया जा रहा है, जितना उसका प्रचार किया जा रहा है, वो बहुत ही कम है। उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव, असर जीवन में योग का होता है, पर वो योग अलग है। शरीर को मोड़ना तोड़ना, ये मसल्स को स्ट्रेच करना है और कॉम्प्रेस भी करना है। यानी जब आप खींचते हैं, कोई शरीर का कोई पार्ट खींचता है, योग का मतलब आसन में क्या होता है कि जब आप जैसे कमर झुकाते हैं ऐसे आगे को, तो पीछे की जो कमर की जो मेरुदंड है, जो बैकबोन है, वो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होती है, उसके आसपास के वेन्स जो हैं वो स्क्वीज होती हैं, दबती हैं, और जब दब के फिर उसको छोड़ते हैं तो वहाँ खून का दौरा फास्ट भागता है। तो वो जो एरिया है जो स्ट्रेच हुआ, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, उससे स्फूर्ति आती है, उस वो एरिया में जिंदगी भरती है, उसके अंदर में लाइफ आती है। तो इसमें एक बहुत अजीब सी बात हम देख रहे हैं कि हमारा योग, उसका योग, ये इसका योग, ये उसका योग, ये मुसलमानों का नहीं, हिंदू का नहीं, ये क्रिश्चियन का नहीं, ये इंटरनेशनल, ये नेशनल, ये क्या ये झंझट लगाया हुआ है। और स्कूल में एक पीरियड होता था पीटी का, तो उसमें भी पीटी करते थे, वो भी योग ही है। और एक ये अपने भारत में जो ऋषि मुनियों ने बताया, उस स्टाइल से एक्सरसाइज करने को योग कहते हैं। और जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, सबको करते ही हैं सब लोग। कितने सेंटर खुले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, कम से कम तो 20,000 सेंटर योगा के खुले हुए हैं। पर मुझे बहुत आनंद हुआ कि योग का सर्वश्रेष्ठ जो आसन है, जब भी योग की चर्चा होगी तो वो आसन में दिखाना पड़ता है, वो उसका जिस्ट है, योग का जिस्ट है। क्या है वो? जैसे आप बैठे हो ऐसे ही बैठना, सुख आसन में बैठना, और अपने दोनों हाथों को ऐसे करना, और फिर ऊपर को उठाना। थोड़ी देर शांति से अपने ध्यान को आज्ञा चक्र, यानी जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ रखना। सांस लेना, श्वास भरना, छोड़ना, और फिर हाथों को नीचे लाना।
ये योगिक प्रणाम है। और इसके आगे का प्रणाम मस्तक और घुटना दोनों को टेकना जमीन पे, झुकना। पहले घुटनों के बल आ जाओ। अभी आप घुटनों के बल नहीं हो, अभी आप सुखासन में हो, आराम से बैठे हो। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। साधना कठिन आसन में नहीं होती है, और वो योगियों का काम है। आप योगी नहीं हैं, आप साधक हैं, आप भक्त हैं एक्चुअली। तो इस आसन को छोड़ के घुटनों पे आना, और फिर गर्दन को आगे ले जाके सर को भूमि पे लगाना, और हाथ को वही नमस्कार की अवस्था में रखना। नमस्कार की जो अवस्था है, दिस इज कॉल्ड सरेंडरिंग। जब आप अपने दोनों हाथ बंद कर देते हैं, इसका मतलब मैं अपनी इंद्रियों से समर्पित हूं, मेरी इंद्रियां मैं नहीं चलाऊंगा। आई वॉन्ट यूज माई ओन कर्मेंद्रियां। ये हाथ कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां चालू हैं। आंख, कान, नाक, मुंह, चमड़ी, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुंह और गुदा, ये कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्म, ज्ञानेंद्रियां सदा चलती रहेंगी, लेकिन कर्मेंद्रियों को हमने हाथ जोड़ दिया। मतलब मैं अभी इसमें कुछ नहीं करूंगा, ये अभी आपके हवाले है। दिस इज बाय नॉट टॉकिंग, दिस इज ओनली बाय पोस्चरिंग। ऐसे पोस्चर आप डाकू के सामने बना लो, आपको गोली नहीं मार सकता डाकू। अगर वो आपको बंदूक दिखा रहा है, गोली मारने की बात बोल रहा है, आप हाथ जोड़ लो तो वो गोली नहीं मार सकेगा आपको। ऐसे ही जो गण हैं जो आपको सता रहे हैं क्योंकि आपने पाप किया है, आपने स्वयं विपत्ता मोल ली है, स्वयं विपत्ता मोल ली है। ये बहन ने भजन गाया, मेरे को उसका जो पीछे जो गाना था वो याद आ गया। वो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन उसको आप सुनिए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों के हैं गुल खिले। अभी ख्वाब देखा इसलिए गुल खिले हैं, ख्वाब ही ना देखो। ऐसे आप कितने ख्वाब देखते रहते हो, और उसकी सीक्वेंशियल, उसकी वजह से कितने आप ट्रबल में आते हो, कितने टर्बुलेंस में आते हो आप। नहीं देखो तो ठीक है, और जैसे ही आप देखोगे उसका अगला क्रम शुरू हो जाएगा मेरे भाई। अगला मतलब फिर उसके अगला भी होता है, फिर उसके अगला भी होता है, फिर उसके अगला भी होता है। ऐसे जिंदगी चलती रहेगी। तो ये प्रणाम जो है, ये योगा का सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन है। फिर होता है सब अंगों से प्रणाम करना, सर्वांग आसन। उसमें करीब करीब शरीर के सारे अंग झुकते हैं, नमन करते हैं, पूरा शरीर नमन करता है। सर्वांग आसन मतलब सब अंग करें जो प्रणाम। तो जो योगा अभी चर्चा में जो आया है, वो योगा फिजिकल योगा ज्यादा है, बट लार्जर पार्ट ऑफ योगा इज स्पिरिचुअल। जब उसका डिस्प्ले करना है तो तरह तरह के आसन हैं, जब उसका डिस्प्ले नहीं करना तो इसी आसन में बैठे हो आप, जिसमें ये भी तो एक आसन है, ये भी सुखासन है। और ये आज के युग में, आज के जो भागा धापी, आपा धापी, भागा मारी मारा लगी हुई है, कितनी जबरदस्त लगी हुई है, वो भी करनी पड़ेगी, उससे छुटकारा नहीं है।
क्या होता है कि जो कोई कई गुरु क्या बोलते हैं, छुटकारा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ काय का छुटकारा, तेरा ही नहीं हो तो इनका कहां से होगा। छुटकारा इतना आसान नहीं मेरे भाइयों बहनों। तो ये इस आसन में जिसमें आप बैठे हो, ये भी एक आसन ही है, सुखासन। इसमें बैठ के अपने हाथों को यदि आप अपने घुटनों पे रख लो और मुद्रा बनाओ, वो मुद्रा अपने आप बनेगी आपकी। आपके शरीर का जो हाल होगा ना, चिंता से भरा हुआ, तो वो मुद्रा बनेगी। वायु से भरा हुआ तो वो मुद्रा बनेगी। किसी में जल तत्व ज्यादा है तो वो मुद्रा बनेगी। देखो, वायु शरीर में अधिकतर होती है क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। पैसे वाले लोग का क्या होता है, काम कम करते हैं, खाते ज्यादा हैं, और खाने में भी रिच खाना खाते हैं। उनको ये वरदान मिला है कि तुम काम भी कम करो, तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली भी कोई सर्वेंट है, और उतना ही नहीं, फिर बर्तन मांजने वाला भी है, फिर तुम्हारे चादर बिछाओ, चादर बिछाने वाला, तकिया लगाने वाला, और थोड़े सीनियर हो गए तो चादर ला उड़ा दे मेरे को, वो भी हम नौकर से ही करवाते हैं, पाँव दबा। तो ये जो क्लास यहाँ है, ये अधिकतर आप इसमें देखेंगे तो वायु भरी हुई सबके शरीर में। अब यहाँ से निकलेंगे आप देखना, सबका पेट थोड़ा मोटा है, आगे आगे है, क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल वो वाला चुना है, क्योंकि हम पैसे वाले हैं। नहीं तो सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है, इतना नाश्ता। सुबह पहले ही मगजमारी शुरू हो जाती है कि आज डोसा बनेगा, कि आज उपमा बनेगा, कि आज पोहा बनेगा। उपमा और पोहे को भी हमने अच्छा तगड़ा आइटम बना दिया है। पहले तो आइटम खाते थे समोसा, कचौरी और पूड़ी सब्जी, पहले वो आइटम होते थे। पर अभी आप लोग मॉडर्न हो गए तो वो छोड़ दिया आपने। नहीं भाई, नहीं, हम समोसा नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, स्वीट्स नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन वो चलेगा, केक ले आओ, मूस ले आओ, ओ मुफिन ले आओ, वो सब वो स्वीट नहीं है, वो तुम्हारी भाषा में स्वीट नहीं है। और अगर बोलेगा भाई गुलाब जामुन खा ले, तो नो 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 नो, सॉरी आई वोंट हैव गुलाब जामुन। जी, सुबह सुबह इतना पेट भर के नाश्ता करना, और उसमें फिर रोज प्रवचन आते रहते हैं। वो गूगल तो सबसे बड़ा गुरु है ही, कुछ भी पूछ लो उसको देता है। कोई बोलता है सुबह उठते ही भर पेट खाना चाहिए और पूरा एनर्जेटिक होके काम पे जाना चाहिए। ईट लाइक ए किंग, टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ऐसी कहावत चल रही है। और हमारा जो शास्त्र है नेचुरोपैथी, जो आपको हेल्दी रख सकता है, जो योगा की बात की ना आपने, योगा ऐसे कैसे होएगा? उसके लिए तो डिसिप्लिन, योगा मतलब डिसिप्लिन। योगा इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ हाथ पांव मोड़ना, वो तो पीटी भी है, वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है। लेकिन शरीर को अंदर से स्वस्थ और पवित्र रखना, ये योगा है। तो हमारा नेचुरोपैथी क्या बोलता है? भाई सुबह कुछ मत खाओ, वमन करो, निकालो जो कुछ खाया है, जो कुछ अंदर जहर पैदा हो गया उसको निकालो, जहां जहां से निकल सकता है वहां वहां से निकालो, खाली करो पहले, और फिर शांति से इसको फलों से, हल्के भोजन से इसको नवाजो। अब कोई बोले जी मैंने योगा कर लिया, मैंने इंटरनेशनल डे है आज योगा कर लिया, और योगा करके है और फिर चाहे जो खा लिया, रोज एक बटाटे वड़ा खाता, योगा करके भूख लगी तो 5 बटाटे वड़े खा गया, तो खत्म हो गया योगा। और ऐसा ही होना है। ये जो दिखा रहे हैं अपने को ये योगा करके, ये बाद में ऐसे ही सब करने वाले हैं। कोई योगा पूरे 365 दिन करने वाला नहीं है।
और जो 365 दिन करने वाला है उसको एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छी चीज़ है योगा, लेकिन उसके बारे में जो गलत फहमी है मैं उसको दूर करना चाहूँगा, एटलीस्ट आप लोगों के लिए, नॉट फॉर दी आउटसाइडर्स। First of all, you should know what is the difference between yoga and PT. Physical training, physical exercise और योगा में क्या अंतर है, साइंटिफिकली क्या अंतर है, जो कि प्रूवन साइंस है, प्रूवन, नॉट बाय मी। जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके जो बात कही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन हम इंटेक बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि हम अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी स्पीड से, पीटी में, है ना, मार्चिंग करो, हाथों को हिलाओ, तो उससे ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है और ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है और शरीर स्वस्थ होता है, मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचती, सब पूरे बॉडी में। अंग अंग को दे सींच, गुरु महाराज ने लिखा है कि राम नाम को मुंह में ले, ये राम नाम भी योगा ही है। इसको मुंह में आप इसको रोल करो, पपोड़ो, रोल करो, तो जो इसकी जो रस है वो एक एक अंग में आपके पहुंच जाएगा। तो ये भी योगा है। और जो पीटी एक्सरसाइज होती है वो डायनामिक योग है, यानी इससे शरीर को हम ज़्यादा हिलाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जोर से उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका स्टेमिना बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन बहुत लेता है वो अंदर। उसके कंपैरिजन में जो योग आसन है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े से ऑक्सीजन से योगा हो जाता है। और उसमें योगा में फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज सेम है एज इन पीटी। ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम, टीवी में सबने देखा है आपने कि बायां नाक को खोल के पहले सांस अंदर लो, फिर उसको दबा के इधर छोड़ दो, फिर अंदर लो, फिर छोड़ दो। इससे हमारी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपका इम्प्रूव होता है, स्टेमिना बढ़ता है आपका। जब आप हॉस्पिटल में बीमार होके जाते हो ना, ये डॉक्टर साहब मेरा सांस फूल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो 2-3 बात उनकी होती है। वजन की मशीन पे खड़ा करो, कितना वजन है बहन तेरा, तेरी हाइट कितनी है, झूठ बोलती है, 1-2 इंच की झूठ बोलती है, कोई बात नहीं, उतना तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है। और वजन कितना है, कितना होना चाहिए 5 फुट हाइट का वजन, मैक्सिमम 60 ना, मैक्सिमम। और यहां पर जितनी बैठी हैं इनमें से आधी तो 80 के ऊपर है। तो पहली तो बीमारी यही है, हल्का करना पड़ेगा अपने आप को, और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो जो मेटाबॉलिज्म है हमारा वो चलेगा, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, फैट बॉडी में जमा नहीं होगा। इसका लॉजिक पूरा समझ लो आप कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो भूख भी अच्छी लगेगी, हजमा भी अच्छा होगा और सब बढ़िया होगा। तो थोड़ा डिसिप्लिन आपको लाइफ मिला। आज का दिन मैं बोलता हूँ योगा का दिन तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा डिसिप्लिन का दिन है। योगा मतलब डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू मी योगा मतलब डिसिप्लिन। इफ यू डू योगा एंड यू डोंट कम इनटू डिसिप्लिन तो उस योगा का कोई लाभ नहीं है। उसके बारे में जो ये प्रचार है जो किया जा रहा है, मुझे उस बात में विश्वास नहीं है कि इससे सब बीमारी दूर हो जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, फलाना भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीज़ को आई डोंट बिलीव। मैंने देखा है योगी लोगों को, उनको भी बीमारी होती है, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी कमर की हड्डी दुखती है, उनके भी घुटने दुखते हैं,
सब कुछ उनको भी होता है जो आपको हो रहा है, एक 2-4 साल आगे पीछे। और उस योगी को बोलो कि आप काम में लग जाओ, जितने काम हम लोग कर रहे हैं उतना तू करके दिखा, तो कर नहीं पाएगा वो। तो जब बीमार हो जाओ तो प्लीज सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, फिर किसी साइड थेरेपी के वाले के पास जाना। आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में मतलब जो वेन है उसमें, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होती है, उसमें जाने वाली वेन में ब्लॉकेज होती है। वो ब्लॉकेज आपको कोई बोलेगा जी वहाँ चले जाओ बोरीवली, वो आपको पूछा मैंने भी आप क्या करते हैं कि जी अदरक का लेप लगाते हैं, लहसुन का लेप लगाते हैं। गूगल में उसमें व्हाट्सएप में रोज आता है 4 तरह का वो बताया है उसके अंदर में, आटा ले लो, उसमें गोंद मिला लो, उसमें ये मिला लो, वो मिला लो, नीम के पत्ते खा लो, बकरी बन जाओ। कोई बोलता है नहीं बड़ा पत्ता खा लो। अरे पहले तो तेरे को जो बीमारी हुई है उसके डॉक्टर के पास जाके उसका इन्वेस्टिगेट करके उसका इलाज करो, बाद में पत्ते उत्ते खाना। पत्ते खाने से जीवन नहीं चलता है, हाँ सुधार होता है, लेकिन जब तू खड्डे में गिर गया तो पहले खड्डे से तो बाहर निकल। जब तूने बीमारी खरीद ली, बीमारी आ गई तेरे को, तो भाई खड्डे से बाहर निकलना, कोई क्रेन बुलानी पड़ेगी, डॉक्टर यानी क्रेन जो आएगा बाहर निकालेगा। उसके बाद आप कर लेना जो आपको करना है, शहद पी लेना। कई बार तो क्या होता है कि किसी को बता देते हैं भाई शहद लो, तो 1-2 चम्मच शहद लेके एकदम ऐसा फील करता है हाँ। वैसे शहद बड़ी गजब की चीज है। जिसको डायबिटीज है उसको आधी चम्मच लेनी चाहिए, जिसको डायबिटीज नहीं है उसको 1 चम्मच लेनी चाहिए, जिसकी उम्र 30 के नीचे वो भले 2 चम्मच ले। और इसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा है। देखो कौन बोलता है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, कौन ये बात बोलता है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी चलते फिरते बोलेगा तो कुछ है उसका कोई वैल्यू है। आइंस्टाइन ने बोला है, जो जिनको हम परम साइंटिस्ट मानते हैं, एक्नॉलेज साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज्ड, उसने बोला है कि अगर ये बीज जो मधुमक्खी, ये अगर धरती पे से उनको हटा दो तो 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद हम भी हट जाएंगे। यानी ये जो ये मानव योनि है, ये मनुष्य है, ये भी ध्वंस हो जाएगा अगर मधुमक्खियां हट गई तो। कितना कनेक्शन है हमारा, कितनी छोटी छोटी चीजों से हमारा जीवन चल रहा है। पालना हो रही है हमारी, पालना। सूर्य देव को प्रणाम करने में हमको शर्म आती है क्योंकि ये इंडियन लोग का काम है, फॉरेनर लोग नहीं करते। वो उसको एक प्लेनेट मानते हैं, हम भी प्लेनेट मानते हैं, लेकिन हम प्लेनेट के साथ में उसको देवता भी मानते हैं। देवता वो है, सूर्य की किरणों की वजह से ही धरती के ऊपर सारा कर्म कलाप चलता है। जय हो जय हो। खेती होना, अनाज का पकना, पैदा होना, बीज में से निकलना, ये सब सूर्य की बदौलत है। तो उसको प्रणाम करने में जरा सा ऐसा वो जल चढ़ाने में हम सोचते हैं अरे क्या ये बैकवर्ड काम है, आई वोंट डू दिस, सॉरी मैं ये सब नहीं करेगा। छोड़ते जाओ, जो जो इंडिया का है वो सब छोड़ते जाओ। अब ये बोल दिया योगा में से भाई सूर्य नमस्कार तो खैर आरएसएस वालों का एक है आसन, जिसमें बहुत से आसन मिक्स किए हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक पैकेज है, भाई तू सूर्य नमस्कार कर तो सारे आसन उसमें आ गए। जैसे अपनी वंदना करो, वंदना में जो जो स्टेप लिखे हैं वो पूरा करो तो पूरा योगासन हो जाता है। कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम करने का है, कोटि कोटि, 1-2 नहीं, बार बार प्रणाम करना है। मस्तक को भूमि पे रख के घुटने टेक, अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ। उसमें जो मन है तुम्हारा उसको विनय में लाना पड़ेगा उसको। विदाउट दैट चेंज इन योर माइंड एंड हार्ट यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। जब तक मन नहीं दिया हमने किसी चीज को, मन से योगा नहीं किया
तो हमको वो योगा का फल नहीं मिलेगा। तो आप जो सत्संग करते हो, जो जप करते हो, थोड़ा ध्यान करते हो और अमृतवाणी का गायन करते हो, वो गायन जो है 35 मिनट का सबसे बड़ा योगा है वो। अगर उसको आप गा के करते हो, मतलब आपकी आवाज निकल रही है, थोड़ी सुनाई पड़ रही है आजू बाजू वालों को, तो उसमें मेरे भाइयों बहनों पूरे लंग्स की एक्सरसाइज होती है। आधा घंटा आपके लंग्स चलते हैं, लंग्स आपके चले तो नीचे जो पेट है वो उसके अंदर जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट होना शुरू होता है। इसीलिए जब आप अमृतवाणी का पाठ करके और उठोगे, आपको फिर भूख भी अच्छी लगेगी, महसूस होगी। फिर आप नाश्ता कर लो, उसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा। यानी शरीर जब अंदर से खुशी मनाता है ना, वो खुशी इस चीज़ की होती है कि भाई देखो, एक बुरी बात बोलता हूँ, मतलब बुरी यानी थोड़ी सी ऐसे डर्टी बात है। बहुत देर से आपको पहले नींद भी नहीं आ रही, क्या बात है, हाँ चलो बाद में बात करता हूँ, ये सब कर होता है। फिर आप उठ के जाते हो अंदर टॉयलेट में, और अगर टॉयलेट अच्छे से आ गई आपको तो बाहर आके क्या बोलते हो, वाह क्या खुशी मिलती है। ये खुशी आप रोज लेनी चाहिए। सुबह उठते जल पियो, 1 गिलास 2 गिलास, जापान वाले बोलते हैं 4 गिलास पियो, और वो भी एक शॉट में। अमेरिका वाले बोलते हैं टकीला का शॉट पियो। मैक्सिको में, मैक्सिकन में टकीला चलती है, वहाँ बोलते टकीला का शॉट पियो। मैंने पूछा भाई उसको, ये टकीला के शॉट में क्या क्या होता है? बोला कुछ नहीं होता है, इसमें गुरुजी खाली वो डालने का और पी जाने का। मैं बोला भाई इसमें कोई बर्फ कोई सोडा वोडा वो कुछ नहीं, सीधा पी जाओ। एक तरफ तो ये टकीला का शॉट बता रहा है, अमेरिका पाताल नगरी है वो। आपके पृथ्वी के गोले में देखिए तो पाताल में है, उसी को पाताल नगरी बोलते, वही पाताल है। और जापान तुमको बोलता है कि 4 गिलास पानी पियो, सुबह उठते ही 4 गिलास भर के रखो। ऐसा नहीं 1 गिलास लोगे फिर उसको भरोगे फिर पियोगे फिर भरोगे फिर पियो, ऐसा नहीं। 4 गिलास भर के रखो, सुबह उठते पियो। तो व्हाट विल हैपन, वो जो आपका पूरा स्टमक सिस्टम है, जो ऊपर से ये जो खाने की नली है, जीभ है, जीभ के नीचे से लेके और फुल जहां तक एंड उसका है वहां तक की सफाई होगी। और पुराना कचरा मल जो अंदर चिपक गया है, हफ्तों से चिपका हुआ है, निकल नहीं रहा है, वो इस 4 गिलास पानी पीने से प्रेशर बनता है। दोनों प्रेशर बनते हैं। आज योगा दिवस, इसलिए योगा इस पे बोल रहा हूं मैं। दोनों प्रेशर बनते हैं, और वो प्रेशर होने के कारण, क्लियर होने से जो माथा दुखता है, मेरा सिर भारी है। सिर क्यों भारी है? क्योंकि इधर भारी है, एसिडिटी है अंदर। तो 4 गिलास पानी पीने का और 15-20 मिनट ठहरने का, उसके बाद फिर आपका चाय भी पीने का। नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं चाय मत पियो, इंटॉक्सिकेशन होता है इससे। और चाय पीनी है तो ग्रीन टी पियो। ग्रीन टी समझते हो आप? ग्रीन टी का एक सीधा साधा मतलब आपको बता देता हूँ। आपकी जो चाय जो आप पीते हैं वो आती है शायद 300-400 रुपये किलो आती है, और ग्रीन टी का मतलब ये समझ लो कि जो 600 रुपये किलो आती है। बस इतना ही फर्क है। तो वो कहते हैं कि अगर चाय भी पीनी हो तो बिना दूध की, बिना शक्कर की चाय पियो। हो सके तो ग्रीन टी पियो, नहीं तो ब्लैक टी पियो।
अब ये डिसिप्लिन अगर आप करने को तैयार है तब आप योगा की बात करना, नहीं तो खत्म योगा, फिनिश। इफ यू वांट टू गेट सम प्रॉफिट, सम बेनिफिट फ्रॉम योगा, देन यू विल हैव टू कम टू दिस स्मॉल डिसिप्लिन। स्लीप इन द नाइट 11 o'clock, फिनिश, खत्म, विकेट डाउन। कि मैच चल रहा है तो मैच का रिजल्ट सुबह देख लेना, ठीक है ना। 11 बजे सोना, ये योगा का पहला डिसिप्लिन है। 11 तो वेरी लेट, 11 तो आपके लिए बोल रहा हूं, 11 इज टू लेट। लेकिन आपको जो लेटेस्ट, जो मतलब जो लास्ट की जो पोजीशन है वो आपको बता दी कि आप 11 बजे सो जाओ। 11 बजे सोओगे तो सुबह 7 बजे तक उठ जाओगे ना, 8 घंटे की नींद हो गई पूरी। 8 घंटे की नींद लेना, ऑल मेडिकल जर्नल्स आर टेलिंग यू कि तुम हाउस होल्डर बिजी यू में भी, कितने ही तुम बिजी होने दो, कितने ही तुम्हारी कंपनी का टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ उसको वो जावे भाड़ में, 8 घंटा तुमको सोना है मेरे भाई बहन। तो जो नहीं सोते वो जरा सावधान हो जाएं, चिंतित हो जाएं। 7 घंटा भी चल जाएगा, उतने में चल जाता है, उतनी बॉडी में मार्जिन चलता है 7 से 8 घंटा, क्योंकि फिर कभी कभी हमको मौका भी मिल जाता है नींद पूरी करने का। लेकिन अगर डेफिशिएंसी है तो डेवलप होती है अंदर से बीमारियां। रात को जागने से मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ता है, जो मल सिस्टम है वो मल निकलने का में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत आप डर की पिक्चर देखो, हॉरर देखो, हॉरर की पिक्चर आप देखो तो उसमें पेशाब निकलना शुरू होता है, भागता है आदमी। ये इंद्रियां हमारी जो हम सामने देखेंगे उसी का तो हमको रिएक्शन मिलता है ना। तो सामने यदि आप गुरु की फोटो देख रहे हो तो उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। भाई उनके पास उन्होंने चॉकलेट बनाई और चॉकलेट का प्रचार तब कर रहे हैं, और हमारे यहाँ चॉकलेट का इतना प्रचार नहीं था। हमारे यहाँ तो गुड़ है, ये सब चीजों का प्रचार था। मूंगफली खाते थे पहले, ठंडी में ला भाई 1-2 रुपए की मूंगफली दे, मूंगफली लिया, तोड़ तोड़ के मूंगफली खाई, तो उससे एनर्जी मिलती है मूंगफली से। आज जो अपनी कैडबरी चॉकलेट खा रहे हैं और जो हॉर्लिक्स पी रहे हैं, वो सब जो पी रहे हैं, उसमें क्या चीज है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है? उसका इंग्रेडिएंट जो मूंगफली में से तेल निकल गया, वो बचा हुआ खली जो गाय भैंस के लिए है, वो आपको 1000 रुपये किलो में दी जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। तो पहले के लोग बेवकूफ नहीं थे, ठीक है भाई 2-4 रुपए की मूंगफली ली और खाई, अच्छा और चलो भाई। इसलिए आपको आंखों को खोलना पड़ेगा कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। एंड प्लीज, ये एज आपकी थोड़ी सी कम है इसलिए आप कुछ भी बोलते हो कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं, किस लिए प्रवचन दे। अरे प्रवचन तो राम नाम का तो प्रवचन रोज ही सुनते हो, पर राम तुमको क्या बोलता है वो तो करो। समय से सो, समय से उठो। ऑफिसों में अच्छा डिसिप्लिन है कि जो मीडियम ग्रेड के जो ऑफिसर हैं, एग्जैक्टली 1:30 या 2 o'clock पे छुट्टी होती है खाना खाने की, और अपना खाना खा लेते हैं। लेकिन जो बड़े हैं, जिनको डेजिग्नेशन बड़ा मिला हुआ है, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, वो सब टाइम पे नहीं खाते हैं। वो खाते हैं एक बार बीमार पड़ने के बाद। एक बार बीमार पड़ने के बाद उनको जब अक्ल आती है तब वो बोलते हैं भाई ठहरो प्लीज, 1:30 हो गया, आई विल टेक माई लंच फर्स्ट, आई विल मीट यू आफ्टरवर्ड्स। बोले बड़ा बदमाश ऑफिसर है, मैं इतनी दूर से आया हूं। अरे तू दूर से आया है तो क्या हो गया भाई, मेरा लंच टाइम है। तो जो भी थोड़ा डिसिप्लिन आज सीखने का दिन है। आप जो भी दवाई खाते हो,
उसका टाइम होना चाहिए कि मैं रोज 1:30 बजे खाना खाऊंगा। अगर खाना खाने की पहले गोली है तो पहले खाओ, बाद में खाने की गोली तो बाद में खाओ, लेकिन रोज कोशिश करो कि 1:30 बजे ही खाना खाऊं, रोज 7 बजे उठूं, रोज 11 बजे सो जाऊं, और जब मौका मिले, जब पेट खाली हो, कम से कम 2 घंटा कुछ नहीं खाया आपने, तब योगा करो। और जो